बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू न्यू कैट ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम मॉर्फ की जो कमांड्स रह गई थी उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक सिलेंडर प्लेस किया है ज़ीरो के ऊपर। अब इसके बाद मैं इसका राइट व्यू करके वायरफ्रेम के अंदर से एक लाइन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से प्रिंसिपल प्लेन को लॉक करके मैं यहाँ पर एक लाइन लगाऊँगा। अब इसके बाद मैं इस लाइन को सिलेंडर की दीवारों के ऊपर प्रोजेक्ट करवाना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे सारे के सारे को सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट कर्व के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे थ्रू आइटम सेलेक्ट करके इसको ओके कर देना है। तो इससे सिलेंडर की जो हमारी दीवारें हैं उसके ऊपर ये कर्व जो है वो प्रोजेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद मुझे इस कंपोजिट कर्व को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैनेज के अंदर जाकर हमें री पॉइंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसके नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को इंक्रीज़ करना है। तो मैं इसके नंबर ऑफ़ पॉइंट्स 12 कर रहा हूँ। इसको प्रीव्यू करें, अप्लाई करें, कैंसिल कर दें। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। अब आप इसके बाद इसके पॉइंट को कंट्रोल दबाकर सेलेक्ट करेंगे, एक पॉइंट छोड़ के एक पॉइंट को। उसके बाद आप इस सॉलिड को सिलेक्ट करेंगे। सॉलिड को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मॉर्फ के अंदर जाएंगे। मॉर्फ में ये जो कर्व है हमारी कर्व, यहाँ से कर्व ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम आर्क सेलेक्ट करेंगे। फिर से हमें पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे। और अब हम एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर इन पॉइंट को हम तकरीबन 5 मिलीमीटर तक लेकर जाना चाहते हैं। तो आप कमांड बार के अंदर ज़ीरो स्पेस इसमें -5 एंटर करें। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो हमारी शक्ल है उसके अंदर चेंजिंग आई है विद रिस्पेक्ट टू दिस कर्व। तो इस तरह हम किसी भी सॉलिड को कर्व की मदद से उसके अंदर ये चेंजिंग ला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन पॉइंट की है कि हम हमारा जो सॉलिड ब्लॉक है इसके ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट लगाकर उस पॉइंट को हम मॉर्फ करवा सकते हैं। अब यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और मैं ये पॉइंट यहाँ पर लगाता हूँ और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो एक पिंक सा हमारे पास सर्कल बना हुआ है, इसको आप पिक करके ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो शक्ल है उसके अंदर आपको बिगाड़ नज़र आएगा, चेंजिंग नज़र आएगी। तो ये इस तरह आप अपने सॉलिड ब्लॉक के अंदर डिफरेंट चेंजिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर कमांड। तो मोर्फ कमांड हमारी आज मुकम्मल हो गई है। तो इसमें मैं शैम्फर के बारे में थोड़ा सा, इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी पिछले ट्यूटोरियल के अंदर से, वो इसके अंदर मैं डिस्कस कर देता हूँ। अब हम इसके ऊपर शैम्फर अप्लाई करते हैं। इस साइड को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सिंगल फिलट शैम्फर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल फिलट अप्लाई हो गया। अब मैं डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर 20 करता हूँ अप्लाई। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली डायरेक्शन के अंदर शैम्फर जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी ऑप्शन है वो एंगल की है, शैम्फर प्लस एंगल। अगर मैं इसका एंगल चेंज करना चाहता हूँ, 45 करना चाहता हूँ, अप्लाई करता हूँ तो इसका एंगल यहाँ से चेंज हो जाएगा। और अगर मैं इसका एंगल 13 या कुछ और रख दूँगा तो ऑटोमेटिकली शैम्फर का एंगल भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। विद रिस्पेक्ट टू एंगल भी हम शैम्फर लगा सकते हैं, टू डिफरेंट डिस्टेंसेस के अंदर भी लगा सकते हैं और सिंगल डिस्टेंस को इस्तेमाल करके तब भी शैम्फर अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। तो शैम्फर में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर स्टडी करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।